मेरे जैसा बंदा बैठा है और ज्ञान बांट रहा है। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज बताइए सर। इमरजेंसी उनको बेड छोड़ के हॉस्पिटल भागना चाहिए। मेल जो मास्टरबेट फर्स्ट टाइम कर रहा है, फर्स्ट टाइम सेक्स के लिए जा रहा है, उनको होता है। बहुत टेक्निकल चीजें हैं। ये आप थोड़े से डिलेट जाते हैं तो सर्जिकली इसको नाइफ से जो स्किन की रिंग बनी हुई उसको काट देते हैं। ये पैराफाइमोसिस क्या होता है? वंस अगेन हम लोग वापिस आ गए। हम लोगों ने सर्कमसिजन पे बात की, हम लोगों ने फाइमोसिस के बारे में बात की और वो जो एपिसोड है वो एपिसोड को आगे ले जाते हुए हम लोग आज बात करेंगे पैराफाइमोसिस। ये पैराफाइमोसिस क्या होता है, फाइमोसिस वर्सेस पैराफाइमोसिस ये क्या होता है, ये जितने भी टेक्निकल टर्म्स है वो टेक्निकल टर्म्स के लिए ज्यादा नॉलेज लेने के लिए हमारे पास है डॉक्टर आशुतोष साहब। Once again I'll introduce him that he is a board certified plastic and cosmetic surgeons from Elegance Clinic. Dr. Ashutosh sir, once again welcome and वापिस वही बात करते हैं। सर्कमसिजन की बात करी, फाइमोसिस की बात करी, ये पैराफाइमोसिस क्या है? बहुत टेक्निकल चीजें हैं, हम लोगों को समझ में बिल्कुल मैं इसको इजी बना देता हूँ आपके लिए। फाइमोसिस हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि जो फोरस्किन है वो कुछ तो एक टाइट रिंग सी बन जाती है जो इरेक्शन के वाले पेनिस में नीचे नहीं जाती है या नीचे जाती है तो इजीली स्वोलन ग्लैंड्स पेनिस पे नहीं आ पाती है। तो वो जो स्टेज होता है इसमें पेशेंट जानता नहीं है कि मुझे फाइमोसिस का एक्चुअली ग्रेडिंग है। और व्हेन ही स्टार्ट्स मास्टरबेटिंग और फर्स्ट टाइम सेक्स तो क्या होता है कि आपकी जो स्किन है वो पीछे चली गई लेकिन फिर आगे नहीं आ पा रही क्योंकि इरेक्शन में ग्लैंड्स भी और बड़ा हो गया। Absolutely. तो फाइनली देयर इज अ कंस्ट्रिक्टिंग रिंग ऑन द बेस ऑफ द ग्लैंड्स। तो ये टाइम पे बहुत पेनफुल होता होगा? बहुत ही पेनफुल होता है, बहुत ही पेनफुल होता है और ये मेडिकल इमरजेंसी है। क्यों मैं समझा रहा हूँ कि आप समझो कि पेनिस में ब्लड लाने वाली आर्टरीज या धमनीज होती है और उसको ले जाने वाली वेन्स होती है। मैंने जो खून आया वो वापस जाना भी चाहिए। अभी हो क्या रहा है कि आपको एक रिंग बन चुकी है। जैसे हम ब्लड कलेक्ट करना चाहते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेबोरेटरी वाले ऐसे यहाँ पे एक टूनिकेट बांधते हैं तो वेन्स फूलने लगती है। तो बेसिक वेन्स फूलती क्यों है कि आर्टरी का प्रेशर है 120 सिस्टोलिक और वेन्स का प्रेशर है 15 mm ऑफ Hg। तो होता क्या है जब ये रिंग ऐसे बन जाती है तो आपका आर्टीरियल फ्लो तो चालू है ग्लैंड्स में लेकिन ब्लड रिटर्न नहीं हो पा रहा है। तो क्या होगा, ज्यादा भरा हुआ होने से ग्लैंड्स और बड़ा और ये रिंग और टाइट और फाइनली ये अगर डिलेड स्टेज में जाए तो आगे का पेनिस गैंग्रीन भी हो सकता है। Oh God, so you mean to say जब इरेक्टल कंडीशन होती है उस केस में अगर किसी की फोरस्किन पीछे चली गई और वो आगे नहीं जा पा रही है तो इट्स एन मेडिकल इमरजेंसी, उनको बेड छोड़ के हॉस्पिटल भागना चाहिए। तो इसमें फाइनली ये जो स्किन है उसमें भी इस्चेमिया माने ब्लड सप्लाई कम होना चालू होता है और जैसे हम देखते हैं कि इस्चेमिया में ब्लिस्टर होते हैं वो पार्ट फूलने लगता है। तो पैराफाइमोसिस में आपकी जो स्किन है प्रीप्यूस की वो फूल के जैसा बलून जैसा पूरा पेनिस के आजू बाजू बन जाती है एंड दैट कॉन्स्ट्रिक्टिंग रिंग विल प्रिवेंट कि आपका जो वीनस फ्लो आ रहा है, ब्लड फ्लो जो हृदय की तरफ वापस जाना चाहिए ब्लड, वो नहीं जा पाता है। तो ऐसा नहीं कि आप 2 मिनट में आपको ये गैंग्रीन हो जाएगा लेकिन इफ यू काफी लोग शर्माते हैं कि रात को 2 बजे में कैसे जाऊं, राइट, तो वो सुबह तक का वेट करते हैं। तो आइडियली ये सिचुएशन में जैसे हम लोगों को पता है कि हार्ट अटैक आता है तो वैसी बिल्कुल इसको इमरजेंसी है, बिल्कुल ये तो कहाँ पे जाना चाहिए? आइडियली आप कोई भी हॉस्पिटल में जाओ, ये कंडीशन ऐसी है कि अगर आप अर्ली स्टेज में जाते हो तो मैन्युअल थेरापी से जो स्वोलन रिंग है उसको उतार के जेली की मदद से तुरंत उसको पेनिस को आगे लेके आ सकते हैं। तो बहुत ही पेनफुल कंडीशन भी होती है, आपको इमीडिएटली जाना भी चाहिए। अगर ये आप थोड़े से डिलेट जाते हैं तो सर्जिकली इसको नाइफ से जो स्किन की रिंग बनी हुई उसको काट देते हैं। हाँ, तो काफी बार इसमें सिंपल पंक्चर करके भी रिंग रिलीज हो जाती है लेकिन अगर आप एडवांस स्टेज में जाते हैं तो स्किन को कट करके, मैंने लोकल एनेस्थीसिया देते हैं ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी आपकी जो रिंग है उसको काट के आपको वो स्किन ऊपर लेनी पड़ती है, अदरवाइज
पेनिस गैंग्रीन होके काटना पड़ता है ना, Right. इट्स अ मेडिकल इमरजेंसी। तो जिसको भी बॉर्डर लाइन फाइमोसिस है, they had to be cautious. So- Either they should go for circumcision or they should go for at least prepucioplasty, जो हमने लास्ट टाइम बात करी, नॉन सर्जिकल रिलीज ऑफ द रिंग। तो जैसे हर बीमारी के प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, क्या ये पैराफाइमोसिस के भी कोई प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स होते हैं कि प्रिवेंट किया जाता है ऐसी इमरजेंसी? पैराफाइमोसिस होना ही नहीं चाहिए। ओके, हमें जब अपने मैंने जैसे बताया कि बॉर्डर लाइन फाइमोसिस है, यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर यू गेट पैराफाइमोसिस। ओके ओके, यानी आपने जो हर बीमारी में होता है एक कि बार अर्ली साइंस अगर आपने अगर एक बार पैराफाइमोसिस हो गया तो फिर आपके लिए सर्कमसिजन तो ऑब्वियस चॉइस है। वही तो इसका मेरा treatment। नेक्स्ट क्वेश्चन वही था कि पैराफाइमोसिस कंडीशंस में व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस, ये कौन कौन से हाँ, ट्रीटमेंट जैसे मैंने ऑप्शंस बताया अवेलेबल? अर्ली आएंगे तो जेली और प्रेशर से हो जाता है, अगर या फिर पंक्चर करके जो फ्लूइड इकट्ठा हुआ है जो प्रेशर कर रहा है उसको निकाल के भी आप रिलीज कर सकते हैं, या फिर सर्जिकली आपको इसका ट्रीटमेंट करना है। ओके, और ये पैराफाइमोसिस कोई भी एज में होता है या पर्टिकुलर एज ग्रुप में ज्यादा देखा गया है? बिल्कुल, ये कोई भी एज में होता है, लेकिन बच्चों में ज्यादातर इतना परफेक्ट इरेक्शन नहीं होता है और दे डोंट पुश देयर फोरस्किन बिहाइंड। ओके, तो उसमें ज्यादा नहीं देखा जाता है। यंग मेल में जो मास्टरबेट फर्स्ट टाइम कर रहा है, फर्स्ट टाइम सेक्स के लिए जा रहा है, उनको होता है। और ज्यादातर ये हॉस्पिटल में बेड रिडन पेशेंट को, आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन पेशेंट्स को कैथेटर किया जाता है यूरिन के लिए, यस, हाँ, तो अगर जिन्होंने कैथेटर किया और उन्होंने, क्योंकि कैथेटर एक प्रोसीजर है जिसमें Right. हमें पेनिस को पूरा क्लीन करना पड़ता है, अदरवाइज यूरिनरी इन्फेक्शन का डर है। तो इसके लिए प्रीप्यूस को पीछे लेके पेनिस को क्लीन करके हम कैथेटर करते हैं। राइट, अगर जल्दी में पेनिस की स्किन को रिट्रैक्ट किए बिना अगर कोई चला जाता है ओह, तो दैट कैन कॉज आल्सो पैराफाइमोसिस इन एडल्ट एज आल्सो। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है सर ने। राइट, सो सर थैंक्स अ लॉट। आई थिंक पैराफाइमोसिस के बारे में हम लोगों को बहुत सारे नॉलेज मिल गया, बहुत सारी जो बेसिक जो होता है ना कि भाई ये पैराफाइमोसिस क्या होता है, कैसे इसको समझा जाए, बेसिकली पैराफाइमोसिस वर्ड जो है उसको समझा कैसे जाए। तो ये एपिसोड में हमने डॉक्टर आशुतोष शाह सर से ये सारी चीजें क्लैरिफिकेशन लिया। सर्कमसीजन की ये सीरीज चल रही है और जिसके अंदर हम लोग अलग अलग पहलू सर्कमसीजन के कवर कर रहे हैं। हमारे नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग कवर कर रहे हैं एडवांसमेंट इन दिस पर्टिकुलर सर्कमसिजन की ट्रीटमेंट के अंदर। तो एज यूजुअल देखते रहिए और जानकारी लेते रहिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डेफिनेटली ये लोगों तक जरूर शेयर करिएगा, बिकॉज एंड ऑफ द डे एक वीडियोस होते हैं जहाँ पे कोई मेरे जैसा बंदा बैठा है और ज्ञान बांट रहा है, और एक वीडियोस ऐसे होते हैं जहाँ पे बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन्स, दोज हु आर स्टडीड इनटू दिस पर्टिकुलर फील्ड एंड गिविंग अ नॉलेज, जहाँ पे जानकारी दे रहे हैं, वो वीडियोस को शायद हम लोग आगे तक पहुंचाए तो लोगों में जानकारी है। एब्सोल्युटली, किसी की लाइफ बदल सकती है। तो थैंक्स अ लॉट, सी यू सून विथ वन मोर एपिसोड इन दिस सीरीज ऑफ सर्कमसीजन। थैंक यू।